अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू FS व्लॉग्स ऑफिशियल। तो आज हम आए ज़ियारत के लिए। ज़ियारत करने हम काफ़ी जगहों पे जाएंगे, 10 से 12 जगहों पे जाएंगे। हमने एक बस हायर की है और एक गाइड हायर किया है जो हमें गाइड करेगा, हर चीज़ का बताएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे ही हम आ गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गारे शोर पे आए हम। ये जो बड़ा पत्थर है इसके बिल्कुल ऊपर जो है, उसके बिल्कुल नीचे गारे शोर है। हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। बस ये दूर दूर से इसे उतार के हमें दिखाएंगे। तो ये गारे शोर है, इसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। सुभान अल्लाह। गारे शोर बेगुबार है, जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। हालांकि गारे हिरा जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई, कुरान पाक की पहली वही जो है सूरत अलक़ की 5 इब्तदाई जो आयात हैं वो गारे हिरा में नाजिल हुई, उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला ने गारे शोर को वो शर्फ दिया है जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। इंसानी यस्मैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अब इसका पूरा तर्जुमा ये है कि सिर्फ 2 जानों से जब वो दोनों गार में थे, यक़ूलु लिसाहिबी से मुराद जब वो अपने सहाबी से फरमा रहे थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फरमा रहे थे कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ। अब देखें, इस आयात में एक तरफ गारे शोर का जिक्र है और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत जो है वो भी कुरान पाक से साबित है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत कुरान पाक से साबित है और ये एजाज़ तमाम सहाबा कराम में से सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है। और इस बंदे ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत से इनकार किया, समझे उसने कुरान करीम की आयत से इनकार किया। अल्लाह करम हाजिर है तेरे दरबार में, हम हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। जब मैदान अरफात आप देखते चले, जबल रहमत पे रोकना नहीं है। तो हमारा जबल रहमत देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम अल्लाह करम। निमरा था और पहाड़ी को काट के मस्जिद बनाई गई, मस्जिद का नाम ही मस्जिद निमरा रखा गया। अब मस्जिद निमरा का जो शुमार है मैदान अरफात में, अब मैदान अरफात की हदूद के अंदर है हम। मस्जिद निमरा का शुमार मैदान अरफात में एक अहम तरीन मकाम के तौर पर होता है। यहाँ पर हर साल लाखों आदमीन हज जो है 9 ज़ुल्हज के रोज यहाँ पर जमा होते हैं, वकूफ करते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं। गुंबद है, ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसमें एक वक्त में 3 से 3.5 लाख अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मस्जिद है, ज़ियारत करें। और हर साल यहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में 1 हज और 4 उम्रे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया तो इसी मस्जिद निमरा के बिल्कुल साथ में खुतबा दिया था हज का। हम जबल रहमत आए। हम जब अरफात पे थे तो हमारा कैंप बहुत दूर था और बहुत ऊपर था, तो इस वजह से हम जबल रहमत पे तब नहीं आ सके थे। तो अब हम आए, अल्लाह का शुक्र है हमें दोबारा चांस मिला है। तो अब हम नमाज़ वगैरह भी पढ़ेंगे। ये वो जबल रहमत इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रहमत बरसती है, कोई दुआ यहाँ पे रद्द नहीं होती, आपकी हर दुआ कबूल होती है। शुक्र है अल्लाह का हमें दोबारा मौका मिला है। ये है जबल रहमत। जा रहे हैं अभी हम जबल रहमत पे, ऊपर जाके हम नफिल अदा करेंगे 2 इंशाल्लाह। दूसरी बार हमें चांस मिला है। यहाँ पे रहमत का जबल बोलते हैं, यहाँ पे कोई दुआ रद्द नहीं होती, तो इंशाल्लाह हमारी भी कोई दुआ रद्द नहीं होगी यहाँ पे। दुआ भी मांगनी है। हाँ, दुआ मांगनी है, नफिल पढ़ने। बहुत तेज़ धूप लग रही है, डायरेक्ट आंखों में तो दिख नहीं रहा। तो वीडियो में क्या आ रहा है ये मुझे नहीं पता।
जबल रहमत के ऊपर हम आ गए। ये इन्होंने यहाँ पे निशानी दी हुई, जो पिलर बनाया हुआ है, और ये ऊपर सब लोग हैं। ये हमारे रिजवान भाई हैं हमारे साथ ग्रुप में, और ये यहाँ का व्यू है। बहुत तेज चल रही है आज। ये हमारे ग्रुप के कुछ लोग भी खड़े हैं, अनिल चाचा खड़े हैं, अदनान भाई खड़े हैं, ये भी हमारे ग्रुप में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बड़ा दिल था, ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आके नमाज़ अदा करूँ और दुआएं मांगूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी वो बात पूरी हो गई। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि बस वाले ने बोला था 20 से 25 मिनट हमारा स्टे यहाँ पे, टाइम पे आ जाना सब लोग, लेकिन मुझे लग रहा है 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमने पहले असर की नमाज़ भी पढ़ी थी और अब यहाँ पे आए। यहाँ पे भी काफ़ी देर हमने स्टे किया इसके ऊपर। तो अब जाते हैं जल्दी से। सुभान अल्लाह। बस उतर ही गए। यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मतलब हाइट में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे हैं। ये अरफात है, पूरा अरफात का मैदान है, और हशर के दिन, आखिरत के दिन इसी मैदान में कहते हैं हम सब आएंगे, यहीं पे हिसाब होगा। ये बहुत बड़ा मैदान है ये। अब ढूंढने हैं मुझे अपने ग्रुप वाले। आज तो मैं सबसे ही अलग हो गया, अकेला ही हो गया मैं। चलें खैर है, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। बस नंबर प्लेट की जो है पिक्चर ले ली थी मैंने, अब वो नंबर प्लेट देखेंगे कौन सी बस है। बाकी पता नहीं, सब लोग नीचे तो उतर गए, मैं ही आखिर में उतरा हूँ शायद। अभी सब लोग जा चुके हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं, ऐसा ना हो बस हमें यहीं पे मुझे छोड़ के चली जाए, बोले वापसी में इसको पिक कर लेंगे। दूसरी जगह भी देखनी है। ये सूरज, यहाँ पे सन व्यू जो है ना, सन का जो व्यू है ना, बहुत ज़बरदस्त आता है। किसी भी जगह पे हो आप, वाले सऊदी अरब में किसी भी जगह पे आप हो, सन का व्यू आएगा फुल। एहसास भी होता है इस बात से कि पहले के दौर में कोई इतनी आसानी नहीं होती थी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। लोग पैदल आते थे, घोड़ों पे आते थे, ऊँटों पे आते थे, और वो हमसे ज़्यादा आते थे, चलते थे। और अभी हम बस से उतर के 2 कदम चलते हैं और हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अल्लाह की शान है। सोचें ये गाड़ियाँ नहीं होती तो हम खुद कर ही नहीं पाते कभी हज। आइसक्रीम दे रहे हैं हम, मिक्स कर रहे हैं। आइसक्रीम लिए, गर्मी काफ़ी लग रही थी। ये लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैं समझा ये लोग बस में चढ़ गए, लेकिन फिर मिल गए। बस में बैठ गए और अब हम अखा से निकल गए। अब हम जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा। वहाँ पे तो हम स्टे कर चुके हैं, लेकिन ये ज़ियारत का हिस्सा है, इस पैकेज में है, तो हम इस वजह से दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा नेकातों थी। अब इनके घर में हर वक्त कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती। अब इनके घर में 100 से ज़्यादा जो कनीज़ें हैं काम करने वाली, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत के बहुत ज़्यादा देखी। अच्छा जी, जब ये हज के मौके पर आई, इन्होंने बिना में क़याम किया, फिर मुज़दलिफ़ा मैदान अरफ़ात में जब क़याम किया तो मलका ज़ुबैदा ने देखा कि लोग जो है पानी की किल्लत की वजह से बड़े परेशान हैं। पानी की शदीद किल्लत थी उस वक्त, और वो काफ़ी हुजाज कराम जो है पानी की कमी की वजह से शहीद भी हो गए। तो मलका ज़ुबैदा बड़ी परेशान हुई और दुआ की, हज किया और वापस चली गई। और जब अपने मुल्क में इराक में पहुंची तो उन्होंने इराक के जो बड़े बड़े माहिर इंजीनियर थे, बड़े बड़े कारीगर थे, सबको बुलाया। माशाल्लाह ज़ियारत भी मुकम्मल करता हूँ। अब देखिए मलका ज़ुबैदा ने यहाँ पर तारीखी जुमले कहे कि अगर मुझे एक मजदूर की कुल्हाड़ी के एक ज़रब पर मुझे 1 दिनार भी देना पड़ा तो मैं अदा करूँ। आखिरकार माहिर इंजीनियर मान गए, मंसूबा शुरू किया गया। 10 साल का अरसा लगा। अब देखिए नहरें 2 किस्म की होती है, एक होती है अंदरूनी जो जमीन के अंदर बनाई जाती है, एक होती है बैरूनी जो जमीन के ऊपर बनाई जाती है। ये जमीन के ऊपर बनाई गई क्योंकि यहाँ की जमीन पथरीली है जिसको काटना मुश्किल था, तो ये जमीन के ऊपर बनाई गई। दोनों तरफ से दीवारें खड़ी की गई, ऊपर छत डाली गई, नीचे फर्श डाला गया। 10 साल का अरसा लगा। नहर बनकर तैयार हुई
تو آخرکار اس کا کوئی حساب کتاب بھی ہوتا ہے کتنی لاگت آئی کتنا خرچہ آیا. تو جب یہ حساب کتاب ملکہ زبیدہ کو پیش کیا گیا تو ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھی. جب انہیں حساب کتاب دیا گیا تو انہوں نے بغیر دیکھے سارا حساب جو ہے دریا میں بہا دیا. اور یہاں پر تاریخی جملے کہے کہ اس سے کیا حساب لینا جو بے حساب لیتا ہے. ماشاءاللہ پلاسٹک ہے کہ ابھی تک یہ عرفات کے میدان سے یہ مزدلفہ ہے صاف نہیں ہوا ہے. آپ نے یہاں پہ رات گزاری ہوگی 10 ذوالحج کی رات گزارنا یہاں پہ سنت ہے اور واجب جو ہے وہ آپ نہیں ہے. حالانکہ حج ختم ہوئے 4-5 واجب ہے اور آپ نے کبریں بھی یہیں سے لی ہوگی. پیچھے کافی لوگ بھی صفائی کر رہے ہیں. الحرام اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ عند سب پانی المشعر کی الحرام. بوتل. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو اسی مسجد کی جگہ پہ قیام کیا. اس وقت 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام کو حج کا طریقہ بھی بتلایا ہے. یہاں پہ زیارت کریں بالکل آپ کے یہ سیدھے ہاتھ کی سائڈ سے آ گئی ہے مسجد مشعر الحرام. مشعر الحرام مسجد مشعر یہ الحرام بھی سال میں صرف ایک مرتبہ کھلتی ہے. ایک یہ مسجد بھی نمرا سال میں ایک صرف مسجد ایک مشعر مرتبہ الحرام کھلتی ہے. اور یہاں پہ تیسری نماز ابھی جائیں گے باقاعدہ وہاں پہ نہیں ہم ہوتی. زیارت کرنے. صرف مزدلفہ کی رات جب حجاج کرام یہاں قیام کرتے ہیں تو صرف اس رات کو کھولی جاتی ہے. حجاج کرام مغرب اور عشاء اور صبح کی نمازیں یہاں ادا کر کے مینا کی طرف جاتے ہیں. زیارت کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. ماشاءاللہ زیارت کریں. یہ ہے ماشاءاللہ یہ واپس آ گئے ہم مینا پہ. اور یہاں پر حجاج کرام جو ہے حج کے آخری 3 جو ہیں 10 11 12 ذوالحج یہاں پہ گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مینا کے کیمپ سب سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جمرات کو کبکریاں مارتے ہیں. دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مینا کے کیمپ ہے. ایسے کیمپ دوسری جگہ مینا کے اندر 2 زیارتیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایک وادی محشر ہے. وادی محشر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا. اب جگہ کا تعین کرنا بس ایک چلتے ہوئے ایک تھوڑی سی جگہ ہے وہاں پہ. وادی محشر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جب ابراہ نامی شخص ملک شام کا بادشاہ تھا جب وہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں ارشاد فرمایا کہ لشکر لے کر جب یہاں تک پہنچا بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا. بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابابیل پرندوں کے ذریعے یہاں پہ تباہ کیا تھا. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو وہاں پر استغفار پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں. اس اسٹیشن کے بعد ہی وہ کراس کریں گے. اسے وادی محشر کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا حصہ ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہیں پر وہ ابراہ نامی جو شخص ہے یہاں پر آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں پہ تباہ کیا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ جو ہماری زیارت اللہ یہ جو وائٹ پتھر دکھ رہا ہے یہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے آئے تھے. یہ والا یہ بنا کے اندر یہ مقام سیدنا اسماعیل ہے. ماشاءاللہ زیارت کریں. جیسے جرانہ آ گئے ہم. یہاں پہ ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے اور پھر یہاں سے نکلیں گے. تقریباً 20 منٹ آدھے گھنٹے کا ہمارا راستے ہے. یہاں پہ نماز پڑھ کے نکلیں گے مغرب کی انشاءاللہ. یہ ساری بس ہی سامنے پارکنگ ہے بسوں کی. تو نماز ہم نے پڑھ لی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. 1-2 اور زیارتیں ہیں. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے مسجد الحرم. وہاں پہ انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے. پھر وہاں سے ہم جائیں گے اپنی ہوٹل. ماشاءاللہ جی زیارت کریں. اگر آپ کے پاس دن ہے 5-7 دن 10 دن تو آپ کوشش کریں کہ ضرور زیارت کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا. 2 گھنٹے کا راستہ ہے. 1 گھنٹے کا تقریباً اندھیرا ہو گیا رات ہے اور اس کا راستہ بھی بالکل آسان ہے. یہاں زیارت کریں ماشاءاللہ غار حرا کی. اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوئی بندہ جرم کرتا چوری کرتا یا قتل و غارت کرتا تھا جب ان کو سزائیں دی جاتی تھی تو مسجد ہر نماز کے ٹائم کھولی ہوتی ہے. آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. اب یہ مسجد فتح یہ بالکل اس نکر میں ہے. اس ہاتھ پہ مسجد شجر آئے گی پھر اس ہاتھ پہ مسجد فتح. ہم ہوٹل آ گئے. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ساری زیارتیں ہم نے بھی کی آپ کو بھی کرائیں. گائیڈ کر رہا تھا بتا رہا تھا واقعی سب بتا رہا تھا. انفارمیٹیو ویڈیو تھی کافی میرے خیال سے. تو ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر سبسکرائب لائک اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. سبسکرائب ضرور کریں چینل کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.